उसके बाद 2-3 महीने बाद इंस्टा पे तुम्हारे जैसी फिर भोली भाली लड़की के साथ फिर रिश्ता किया, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन वो मूर्ख लड़की, भोली लड़की क्या करती है कि अरे मुझे तो छोरा पसंद है, लहंगा पहनूंगी, मांग भरवाऊंगी, वो जयमाला पहनूंगी, चूड़ियां लगाऊंगी, मेकअप कराऊंगी, और फिर हो गई शादी। और वो कहाँ शादी कर लेता है? गांव के किसी मंदिर में है। तो इन निकम्मे, उन एनआरआई चोरों के चक्कर में क्यों रहे जो हमें चीट करके ऐसे जाए? अपने दम पर बनो, अपने दम पर जाओ, अपना परिवार अपने दम पर आगे बढ़ाओ, फिर हौसले के साथ कहो अब मैं लड़का चुनूंगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शुक्रिया। जब हम बात करते हैं मैरिजेस की, एक पुरानी कहावत है, शादी का नाम लेते ही क्या फूटता है? जोर से बोलो, लड्डू। और ये ऐसा लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने ना खाया वो भी पछताया। होता है ना ऐसा? ये तो है जोक। लेकिन ये शादी का लड्डू जो हम एनआरआई की सोच कर करते हैं, जब हम अपने इंस्टा पे ऑनलाइन होते हैं, जब हम फेसबुक पे कोई देख लेते हैं हीरो सा लड़का, टशन मारने वाला स्टाइल है उसके, और हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, वाह फॉरेन रहता है, भले ही वो किसी एयरपोर्ट पे पीछे फोटो लगा के खड़े होके उसने फोटो खींची हो, लेकिन हम बुद्धू लड़कियां क्या करती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं, और अट्रैक्ट होके हम इंस्टा चैट शुरू कर देती हैं, गप शप बातें, ये सारा हमारा शुरू हो जाता है बिना लड़का देखे। और फिर इस हद तक हम पहुंच जाती हैं, गर्ल्स हंसना बाद में, पहले सुनो, हम इस हद तक पहुंच जाती हैं कि हम उनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश कर देते हैं। आप प्लीज इधर आ जाए। हम उनके साथ दोस्ती बढ़ा लेते हैं, मिलने की बात रख देते हैं, फिर वो झूठा लड़का आपको कहता है कि मैं 24 तारीख को इंडिया आ रहा हूं, यू नो आई एम ट्रैवलिंग टू इंडिया फ्रॉम लंदन एंड आई विल सी यू। और हम लट्टू, हम फ्यूज हो जाते हैं, अरे वाह लंदन से लड़का आ रहा है, तो कितना अच्छा अंग्रेजी बोला है छोरा, खुश हो जाते हैं। और यहाँ आके वो आया कहाँ से होता है? ये सफीदो है, वो आया होता है भिवानी के किसी गांव से। और हम मूर्खता के चक्कर में आ जाते हैं, हमको लगता है कि बस आ गया, थोड़ा सा वो ट्रैक सूट पहना था नाइकी का और जूते वूते स्टाइल मार के, अरे एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर का खाता नहीं हूँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ, जब से मैं बाहर गया हूँ ना मेरा हाजमा खराब हो गया, पहले गन्ने चूसता था खेत में, मूली तोड़ के खाता था यहीं पे। तो ऐसे करके लड़कियां बुद्धू बन जाती हैं, और ये एनआरआई केसेस वही रिजल्ट है कि जिन लड़कियों को इस तरह से घुमा फिरा के मूर्ख बनाया जाता है, उनके साथ शादी विवाह का बंधन कर, फिर उसके बाद छूमंतर। आज की डेट में भी हमारे पास, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, सुनील जांगड़ा, एक लड़के का केस है जिसने एक शादी करी, उसकी फोटो है हमारे पास, अभी मैं मंडे को उस केस को लगाऊंगी। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद इंस्टा पे तुम्हारे जैसी एक फिर भोली भाली लड़की के साथ फिर रिश्ता किया, उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन वो मूर्ख लड़की, भोली लड़की क्या करती है कि अरे मुझे तो छोरा पसंद है, लहंगा पहनूंगी, मांग भरवाऊंगी, वो जयमाला पहनूंगी, चूड़ियां लगाऊंगी, मेकअप कराऊंगी, और फिर हो गई शादी। और वो कहाँ शादी कर लेता है? गांव के किसी मंदिर में एक पंडित को दे देता है 2000 रुपए, और हो जाते हैं तुम्हारी शादी। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद तीसरी लड़की, फिर 2 महीने के बाद चौथी, 4 गर्लफ्रेंड्स एंड 1 वाइफ। ये हमारे पास केस है सुनील जांगड़ा का। मेरी न्यूज जहां भी जाए वो लड़का सुने। ये क्यों है? क्योंकि हम भोलापन करते हैं, हम स्टुपिडिटी करते हैं, मूर्खता करते हैं कि इंस्टा पे जरा देखा नहीं और दोस्ती कर ली और आ गए रिश्ते में। और फिर उसके बाद आप लोगों को वो क्या करते हैं? आपके साथ शादी का नाटक रचाते हैं। सोचो, आपके माता पिता ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगाई होती है आपकी शादी में। सोचो, पूरी बिरादरी में, समाज में कितनी इज्जत बनी हुई होती है माता पिता की, और 5 मिनट में वो इज्जत पर झाड़ू फेर देते हैं ऐसे लड़के। किसकी गलती से? हमारी।
और ऐसे ही लड़के इंडिया में शादी कर देते हैं, महीना 2 रहते हैं, क्योंकि वो इंडिया में ही होते हैं, फॉरेन तो होते नहीं है। और फिर उसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा होने वाला होता है, फिर कहता है नहीं मैं तुझे इस हालत में नहीं ले जा सकता, अनदर 9 मंथ्स का बहाना तैयार। फिर वो 9 मंथ लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, जब तक बच्चा पैदा होता है वो बेचारी बच्चे में लग जाती है, नहीं मैं तुझे नहीं ले जा सकता, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। फिर वो 9 महीने बच्चा चलने लायक हो जाए, 1 साल में लग जाती है। ऐसे करके वो बाहर ऐश और अयाशी करता रहता है और आपको मूर्ख बनाकर, आपके परिवार का मजाक उड़ाकर आपको छोड़ जाता है। और आप उसके माँ बाप आपको एक पूरी रिफाइंड काम वाली की तरह यूज करते हैं। आप एक ग्रेजुएट काम वाली होती हो उनकी, जो उनके बच्चे भी पैदा करती हो, उनके घर की देखभाल भी करती हो और इज्जत बना के रखती हो कि मैं तो ससुराल हूं। और वो किसी भी तरीके से, चाहे डंकी वीजा से, चाहे कैसे करके अगर बाहर चला जाता है तो आपका फोन उसके बाद ब्लॉक कर देता है। 41 केस हैं गलीना मैम हमारे पास हरियाणा में, 41 केसेस, जिनमें आपने सबसे मशहूर केस हमारा अगर वीडियो पे देखा हो यूट्यूब पे तो करनाल का केस था, जो 8 साल से पत्नी इंतजार करती रही, 2 बार इंडिया आया, पहली बार प्रेगनेंसी कर दी, उसका बेटा पैदा हुआ, फिर 1.5 साल बाद फिर आया, फिर उसको प्रेग्नेंट किया, फिर अब उसकी बेटी हुई, अब उसकी 7 साल की 8 साल की बेटी थी और 10-11 साल का बेटा, और 8 साल के बाद भी वो लड़की का फोन बंद, उसको ब्लॉक। माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पता। मुझे बहुत सारे पत्रकारों ने टॉर्चर किया, कह कि मैडम को बुजुर्गों से बात करना नहीं आता, मैडम ने गुस्सा किया बुजुर्गों को, उसके माता पिता को डांटा। आप बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे 2 बड़े भाई, आप बताएं उनको डांटना बनता है कि नहीं बनता? जो अपने बेटे से तो चोरी चोरी बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बहू का फोन ब्लॉक करवा रहे हैं और चोरी चोरी से अपने बेटे की वहां पर दूसरी शादी करवा देते हैं। आप लड़कियों को आगे बढ़ना है, मजबूत बनना है। आज हम डेलिना मैम की बातें सुनेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करूंगी जल्दी से। हमको मजबूत बनना है, भारत की शक्ति है भाई, कौन हमें हरा सकता है अगर हम ठान लें कि हारेंगे नहीं? हरा सकता है कोई हमें? जोर से बोलो, हम नहीं हारेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे, हम किसी के चक्कर में नहीं आएंगे। ये तो जोर से बोल दो यार, हम किसी के चक्कर में नहीं आएंगे। वेरी गुड। और ऐसी लड़कियों को मजबूत बनना है। इस तरह के इंस्टा फिगर्स में, फेसबुक फिगर्स में, या और भी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनमें वो गुलू गुलू बातों के चक्कर में नहीं फंसना है। अपनी जिंदगी को खुद बनाना है। क्यों नहीं हम लड़कियां खुद मजबूत होकर, खुद पढ़ के, खुद बन के फॉरेन जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? जा सकती है कि नहीं जा सकती? जब हम जा सकती हैं तो इन निकम्मे, उन एनआरआई चोरों के चक्कर में क्यों रहें जो हमें चीट करके ऐसे जाए? अपने दम पर बनो, अपने दम पर जाओ, अपना परिवार अपने दम पर आगे बढ़ाओ। फिर हौसले के साथ कहो अब मैं लड़का चुनूंगी, मैं चुन सकती हूं कौन होना चाहिए मेरा जीवन साथी, मेरे लायक कौन है, ये तुम चुन सकती हो। ये छोटी सी एक लालच में आकर, उसके कपड़े देख के, उसके स्टाइल देख के कि विदेश घूमने को मिलेगा, कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। मेरी बेटी अमेरिका रहती है, अब ये मत कह देना मैडम की खुद की बेटी अमेरिका रहती है, हमें कह रही है कुछ नहीं पड़ा। वो समझाने के लिए कर रही हूँ। मेरी बेटी अमेरिका रहती है, अरेंज्ड मैरिज हुई, दिल्ली में शादी हुई, बाद में लड़के की नौकरी वहां लग गई, तब दोनों गए। अब मैं जिस टाइम अपनी बेटी को फोन करूं ना, कभी कभी तो टाइम ही नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है डेलिना मैम, मैं अपनी डॉटर को कॉल करती हूँ, क्या कर रही है? कहती है भांडे मांज रही हूँ। क्योंकि वहां पे ग्लव्स पहन के और बर्तन साफ करने हैं, सफाई खुद करनी है, अपना टॉयलेट खुद धोना है, अपने कपड़े खुद धोने हैं, प्रेस खुद करने, इतना ढेर लगा होता है जब वो प्रेस कर रही होती है। तो फिर वो ये कहती है मम्मी सबको शौक तो होता है फॉरेन आने का, लेकिन यहाँ माई बनना पड़ता है। तो सोचो हम कितना सुखी हैं, है कि नहीं है? इसलिए अपने दम पर बनो, अपने दम पर खड़े हो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लो, किसी के चक्रों में नहीं। नहीं तो जो किसी के चक्कर में फंसा वो हुआ बर्बाद। जोर से बोलो बर्बाद।
यस, ये वर्ड याद रखना। और कभी हमने बर्बाद नहीं होना, नारी शक्ति को जिंदाबाद रहना है। नारी शक्ति हमेशा जिंदाबाद थी। याद है सनी देओल का डायलॉग? भारत माता की क्या बोलते थे? भारत माता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जय माता दी। धन्यवाद।